गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और देखिए, मैं बहुत बीमार पड़ गई हूँ। मेरी हालत अच्छी नहीं है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं बेहोश हो गई थी, क्योंकि मेरा प्रेशर बहुत हाई हो गया था। तो पतिदेव तो काफ़ी घबरा गए। वो घबरा के इधर उधर करने लगे, चिल्लाने लगे। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब वो पानी का छिटा उटा मारे तो हमारी तबीयत सुधरी तो नहीं, लेकिन मैं होश में आ गई। तो वो हमको उठा के बाहर ले आए, बोले चलो तुम बाहर में ही रहना, घर में अकेली रहती है रूम में तो तुम्हारा तबीयत और ख़राब लगेगा। तो वो मुझे देखिए हॉल में लेकर आ गए हैं और कुछ दवाई दे रहे हैं, क्योंकि मुझे गैस जैसा लग रहा था। तो घर में कुछ दवाई था, तो वो बोले कि पहले ये सब दवाई दे देते हैं। इसलिए उन्होंने मुझे गैस का दवाई और विटाजाइम और एक प्रेशर का दवाई दिए। तो मैं कुछ नॉर्मल हो गई हूँ। ये तो पूरा घबरा ही गए थे, क्या कीजिएगा, कभी कभी हो जाता है, पता नहीं ठंड लग गई, ठंड की वजह से हुआ या क्यों हुआ। तो अब मैं कुछ ठीक हूँ, मैं आराम कर रही हूँ। पतिदेव किचन में चले गए हैं, क्योंकि मैं शाम में ही हमारी तबीयत बिगड़ गई, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाई, खाना भी नहीं बना पाई थी। तो पतिदेव अपने लिए रोटी बना लिए और मेरे लिए भी बनाए और अपने लिए भी बना लिए। और देखिए, ये किचन साफ़ कर रहे हैं। तो जब मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है तो इनकी परेशानी बढ़ जाती है। ये तो यही है जो कि अपना काम कर लेते हैं, रोटी बना के खा लेते हैं। तो देखिए, अब इधर उधर बिखरा हुआ जो सामान था सब समेट रहे हैं। जब मैं बीमार हो जाती हूँ या ये बीमार हो जाते हैं, जब घर में दो ही आदमी हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है, मन भी नहीं लगता है और थोड़ी परेशानी भी हो जाती है, लेकिन ये कर लेते हैं। जी उठो उठो, पानी पियो, पानी ला। बिस्कुट नहीं खिला आपने, तो क्या करूं। तो मैं चाय और पानी पी ली। तो फिर ये बोले कि रुको, अभी मैं तुम्हारा थोड़ा सा फीवर देख लेता हूँ। तो ये मुझे फीवर के देखने के लिए थर्मामीटर लगा रहे थे और बोले कि फीवर देख लेते हैं, अगर होगा तो अभी डॉक्टर के पास चलना और प्रेशर भी चेक कर लेंगे। तो अगर ज़्यादा होगा तो अभी हम चले जाएंगे, नहीं तो थोड़ी देर बाद जाएंगे, क्योंकि इधर भी ये अपना थोड़ा खाना वाना बना लेंगे, मेरे लिए भी कुछ बना देंगे। तो फिर जाएंगे हम लोग डॉक्टर के यहाँ। ऐसे तो रात में जो हम दवाई खाए थे तो लगता है कि प्रेशर नॉर्मल ही होगा। तो मेरे पतिदेव तो खुद डॉक्टर ही हैं, लेकिन ये आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और मेडिसिन ये एलोपैथ का ही देते हैं। तो एलोपैथ का भी बहुत नॉलेज है इनके पास। तो इनके दवाई से मेरा 50% क्या 80% तक मैं ठीक हो चुकी हूँ। देखती हूँ वीकनेस तो बहुत ज़्यादा है और मैं सोचती हूँ कि दवाई अगर होम्योपैथ से ले लूँगी तो मेरा अस्थाई ख़त्म हो जाएगा कोई भी बीमारी। तो देखिए क्या बताते हैं वो डॉक्टर साहब। प्रेशर भी चेक कर ही लेते हैं, फिर जाके वहाँ रिपोर्ट दे देंगे कि ऐसी ऐसी बात है, क्या हुआ है।
तो प्रेशर तो अभी नॉर्मल ही है और बुखार भी नहीं है। तो अभी ये किचन में जाके कुछ अपने लिए और मेरे लिए बना ले। तो हमको दवाई बिस्किट गर्म पानी सब दे देने के बाद फिर पतिदेव खुद से किचन में आ गए और वो रोटी बनाने लगे। अपने लिए भी बनाए और मेरे लिए बनाए। थोड़ा बोले कि एक दो रोटी तुम भी खा लेना। तो देखते हैं इनका खाना बना हो जाएगा। जब ये खा पी लेंगे तो फिर हम दोनों डॉक्टर के यहाँ जाएंगे। तो मेरी आवाज़ शायद अच्छी नहीं लग रही होगी क्योंकि मुझे वीकनेस लग रहा है। अभी मैं डॉक्टर के यहाँ निकल रही हूँ। मैं बाइक से ही चली जाऊँगी। पतिदेव बाइक निकाल रहे हैं। तो कल से मेरी तबीयत अच्छी है, फिर भी उतनी अच्छी नहीं लग रही है। अभी भी गैस गैस जैसा लग रहा है। तो जाते हैं डॉक्टर से दिखा ही लेंगे। दिखा लेना ही अच्छा रहेगा। तो हम होम्योपैथ में ही दिखाते हैं क्योंकि हमको एलोपैथ में नहीं अच्छा लगता है क्योंकि बाद में फिर पेट गर्म हो जाता है और रुचि खराब हो जाता है एलोपैथ का दवाई खाने से। और दूसरी बात सुई सब पड़ता है तो हमको बहुत डर लगता है, इसलिए मैं होम्योपैथ से ही दिखा लेती हूँ। तो मैं अभी जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर को कॉल किए थे तो बोले कि आ जाइए। तो जाते हैं, देखते हैं। और जब मैं डॉक्टर के यहाँ जाऊँगी तब फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं किस डॉक्टर से दिखाई थी। तो डॉक्टर साहब बोले कि आप अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए क्योंकि मुझे शक लगता है कि आपका लीवर फैटी हो गया है। तो मैं अल्ट्रासाउंड करवा लूँगी, फिर ये रिपोर्ट देखेंगे। डॉक्टर साहब के घर से जब मैं लौट रही थी तो रास्ते में एक ज्वेलरी का दुकान था और मुझे एक नोज पिन भी लेना था। जैसा मैं बताई थी कि मेरा खो गया है तो मैं फिर यहाँ रुक गई। तो डॉक्टर साहब के इधर से लौटने के बाद मैं एक ज्वेलरी की दुकान में आ गई हूँ। तो देखिए मैं अब मार्केट से घर आ चुकी हूँ। तो मैं उधर डॉक्टर को भी दिखला ही लिए हैं और रास्ते में कुछ सब्जी वगैरह खरीदना था तो वो भी हम खरीद लिए। और जो हम बताए थे आप लोग को वीडियो में कि मेरा नोज रिंग खो गया है, तो देखिए ये वाला ये हम पहन लिए अभी। तो ये नोज रिंग खरीदे हम वही तारापुर में ही माँ तारा ज्वेलर्स है, उन्हीं के यहाँ से मैं सारा सामान लेती हूँ गोल्ड की। तो उन्हीं के यहाँ से खरीदे, वो अच्छा सामान देते हैं। तो मैं उन्हीं के यहाँ से ये वाला नोज रिंग खरीद ली हूँ और घर आ गई हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ।
नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।